जय हिंद क्लास। डेसिमल हम लोग पूरा पढ़ चुके थे मेरे भाई। डेसिमल का एक फॉर्म था जिसका नाम था एक्सपोनेंट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोगों ने वही नहीं पढ़ा है। क्लास 8 वालों, गणित प्रकाश वालों, आपकी बुक में मिलियन ट्रिलियन पता नहीं क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना, आपके क्लास टीचर उसको समझा रहा होगा, उसको पावर के रूप में लिखना है। ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। समझ में आया ना, ये क्लास 8 की और 7 की बुक में दोनों में है। 7 8 दोनों की क्लास में है ना ये बुक चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है ना, जिसका हिंदी में नाम होता है घातों का खेल। समझ में आया ना। आइए हम कुछ चीज समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने लिखा 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 n, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको पावर के बारे में नहीं पता, सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे हमने लिखा a की पावर m, तो ये m मेरे भाई पावर है। क्या है? पावर है। ठीक है ना। क्लास 9 में यही पावर डिग्री में चेंज हो जाती है। क्लास 9 में इसी पावर को डिग्री बोला जाता है। किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है? ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। ठीक है ना, डिग्री मतलब इन द सेंस कि उसकी पावर, जो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसी पावर का नाम आने वाले टाइम में डिग्री हो जाता है, तो अभी आप जानते रहिए। समझ में आया ना। इसका क्या मतलब होता है? पावर। जैसे आपको 2 की पावर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 लगा हुआ है। यहां भी क्या लगा हुआ है? 1। यहां क्या लगा हुआ है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इन सब में क्या लगा हुआ है मेरे भाई? 1। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या लगा हुआ है? 1। और अगर कुछ दिख रहा है तो वो लगा होगा n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 5, ये लगा होगा। अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो 1 लगा हुआ है, क्योंकि 1 मिस्टर इंडिया है। जैसे हमने लिखा 2, हाँ, तो 2, 2 × 1 नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। सबसे पहली क्लास हमने आपको बताया था, हमने लिखा 5, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। अगला 5/, इसमें और क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर। समझ में आया कि नहीं आया? इस 5 की पावर 1 का मतलब 5 × 1 नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 2 नहीं होता। 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 3 नहीं होता। 5 की पावर 6 का मतलब 5 × 6 नहीं होता। यहां पावर का मतलब होता है कि वो नंबर उतनी बार आया है। जैसे ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। बोलो, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होगी, किस में होगी मेरे भाई? मल्टीप्लाई में। किस में होगी? किस में होगी? दिख रहा है आपको ये सब? मल्टीप्लाई में है ना। और मेरे भाई बेस सेम है। क्या है? बेस मतलब समझ रहे हैं? ये वाला पार्ट, ये क्या है? इक्वल है। इक्वल या सेम है? इक्वल या सेम है। फिर से, पावर कुछ भी लगी हो, पावर से लेना देना नहीं है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का निशान बीच में लगा हुआ है, तो सारी की सारी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। कौन से समझना फिर से। और यहाँ क्लास 4 5 वाले गायब हो जाएंगे। फिर से कॉन्सेप्ट समझना, फिर समझने का प्रयास करना। ठीक है ना। जब भी बेस समझ में आना किसको बोलते हैं? ये बेस है। ये क्या है? पावर है। जब भी हम बेस बोलेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। और जब भी हम पावर बोलेंगे क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इसमें 2 क्या है? बेस। 3 क्या है? 5 क्या है? n क्या है? 1 क्या है? पावर। समझ में आया? बेस सेम हो और बीच में क्या लगा हो? मल्टीप्लाई। तो जितनी पावर होती है सबकी सब क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 1 + 1 प्लस क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। कोई दिक्कत? अगला
3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। कोई दिक्कत? एन, एन की पावर 1, एन की पावर 2, एन की पावर 6, मतलब सब कुछ लगा हुआ है, तो कितना है ना? 1 2 3 4 5, एन की पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, इफ बेस सेम और इक्वल, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इन मल्टीप्लाई, इसको याद रखिएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई पावर ऐड, पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ये हमारे द्वारा बनाया गया रूल है, किसी नहीं मिलेगा। इफ बेस सेम और इक्वल समझाने के लिए है। अगर बेस सेम क्या, अगर बेस क्या हो? सेम हो, बेस क्या हो? सेम हो, बेस क्या हो? सेम हो या इक्वल हो, तो इन मल्टीप्लाई, किसमें? मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये पहला कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मिटाए इसको। ये लाइन आप लिख लीजिए, ये पंच लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। इफ बेस सेम और इक्वल इन मल्टीप्लाई पावर ऐड। हिंदी मीडियम वालों, गुणा में घात जुड़ जाती है, भाग में घात घट जाती है, घात पर घात गुणा होती है। ये 3 लाइन आपके लिए है जो हमने पढ़ी थी, उसी को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। गुणा में घाते जुड़ जाती है, ध्यान समझना, हम लिख देते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, घात पर घात गुना होती है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बिल्कुल मेरे भाई आपके शकल जैसी है, बिल्कुल डिक्टो आपके शकल जैसी, जैसी आपकी शकल वैसी हमारी राइटिंग। शकल कैसी है सबकी? राइटिंग कैसी है हमारी? लूला नहीं बोल रहा, लूले की शकल घटिया। लिख ले। आर्यभट्ट कॉपी नहीं लेके आया? कक्षा 2 के लड़का जिसे बोलना पड़ रहा है कॉपी पे निकाल के लिखने के लिए, कहा हो? इसकी कॉपी आपके पास है? ईशा मैम दे दीजिए ना, लिखना है इसको। क्या कर रही हैं? कैलकुलेटर इस्तेमाल किए होंगे। हाँ हाँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल किए भैया। कैलकुलेशन कहाँ है? कैलकुलेटर, झूठ मत बोलना वरना बाहर निकाल के बहुत मारूंगा। दादी से क्या पूछे हम? कैलकुलेट किए कहाँ? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहाँ किए हैं आप? हो गया? चलें? ऑनलाइन वालों मेरे भाई आप भी देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों ये आप याद रखिएगा, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, पावर जुड़ रही है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। भैया हम समझाएंगे थोड़ी देर में आपको, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आ गई आप। हर बार गर्मी में तुम लोग जाता है, हर बार करिए होके आता है। ऑनलाइन क्लास देख रहे थे? होमवर्क ऑनलाइन क्लास का फिर किया होगा, आपने भी किया होगा, अभी देख के मारते हैं फिर। और लाबूबू मिचाए, अरे आप लोग लाबूबू को जानते हैं? कौन है? हाँ, डॉग? लाबूबू डॉग है? हाँ, अच्छा, काटता भी है? बोल ही नहीं रहा छोटा सा। सोच रहा इस बार रक्षाबंधन को आप लोग को लाबूबू ही गिफ्ट कर दे, कैसा रहेगा? हाँ, किसको किसको चाहिए लाबूबू रक्षाबंधन में? हाथ उठाओ, बताओ, किसी को नहीं चाहिए?
अच्छा हुआ हाथ नहीं उठाए, बाहर निकाल बहुत मारते, लाबू भी बना देते मारते मारते। अभी हमने सुना उसमें चुड़ैल वुड़ैल रहती है ना, चुड़ैल वुड़ैल रहती है ना। लेके आओ उससे इंस्टीट्यूट साफ करवाएंगे। जिस दिन कोनो दिख गई हमारा ना, उस दिन ले आके ओकरा से इंस्टीट्यूट, अपना घर गली उली सब साफ, नाला वाला सब साफ करवा लेंगे जवान से। भेटावे नहीं करती चोट्टा, भूत प्रेत चुड़ैल, भूत प्रेत चुड़ैल, अच्छी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, समझने का प्रयास करें आप। अब जो पेरेंट्स सुनेंगे वो बोलेंगे तब भी यह ना हो रहा है चोट्टा का, यही रीजन है। समझे मेरे भाई। हमने लिखा 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 -5/3 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई -5/3। कोई दिक्कत? इसके पहले हम लोग इस तरीके का मल्टीप्लाई करके आ चुके हैं। हाँ, चलिए। -n/a 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 माइनस मोहन अपॉन में सोहन, मोहन अपॉन में सोहन, माइनस में मोहन अपॉन में सोहन। समझ में आया? कटप्पा अपॉन में बाहुबली मल्टीप्लाई कटप्पा अपॉन में बाहुबली मल्टीप्लाई कटप्पा अपॉन में बाहुबली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसी रीजन से मारा होगा, बार बार खटखड़ा रहा होगा ही ना, कटप्पी। देखो मेरे भाई, इसकी पावर क्या लगी है? 1, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, यहां भी सेम पावर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कोई दिक्कत? यहां क्या लगी? 2, यहां, यहां भी। कटप्पा बाहुबली सिंगल सिंगल है, अभी तो सिंगल ही है, मतलब क्लास में एक एक है, एक कटप्पा है एक बाहुबली है ना, खतरी। चलिए, अब मेरी बात ध्यान समझना। मल्टीप्लाई लगा है मेरे भाई, बेस सेम है, क्या इसको 2/7 की पावर 4 लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या? इसको -5/3 की पावर कितना? 4। बोलो। -n/a, क्या? n/में a की पावर 3। हाँ वही हम देख रहे हैं। अच्छा, अब यहां किसी किसी कंप्यूटर का सर जी n a ये क्या है? आप तो 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, ABCD कब से पढ़ाने लगे मैथ में? मैथ में ABCD नहीं होता है? होता है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाएंगे नंबर गायब होता जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट ABCD पे चलने लगेगा। समझ में आया? फिर वहां AB/BC/CD और DA चलता है। सारा क्वाड्रेटर में नंबर घटाऊ ही नहीं करेगा, पूरा क्वाड्रेटर लगा के साइड हो जाओगे, ट्रायंगल लगा के साइड हो जाओगे, शायद ही नंबर कहीं देखने को मिले, शायद नंबर कहीं देखने को मिले, मैं बात कर रहा हूं। पूरे क्वाड्रेटर ऐसे ही पार हो जाता है। ठीक है ना? तो नंबर नंबर धीरे धीरे गायब होता रहता है, अब धीरे धीरे अल्फाबेट में आने लगते हैं। अब कॉन्सेप्ट अल्फाबेट में ही चलेगा, इसके बाद वाले में नंबर नंबर का जिगर कम होगा, केवल अल्फाबेट ही आएगा। XYZ ABCD, XYZ ABCD PQRS, यही तीन ही लिया जाता है, ABCD PQRS XYZ। ठीक है, लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं, MNOP भी ले सकते हैं, ये भी बीच बीच में लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन तीन ज्यादा प्रचलित हैं, ABCD PQRS और XYZ। नहीं समझ में आया? हमको भी नहीं आया। आओ, ये क्या हो जाएगा? माइनस मोहन अपॉन में सोहन की पावर 3। कोई दिक्कत? के कटप्पा अपॉन में बाहुबली की पावर
और एक कट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं बोलने जा रहा, कुछ ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रहा तुम लोग। सुनो सुनो, देख बाबू, क्या इस वाले पार्ट को, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हटाओ। इस वाले पार्ट को हम 2 × 2 × 2 मेरे भाई ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने समझाया है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। अगला, क्या इसको हम 7 × 7 × 7 × 7 ऐसा लिख सकते हैं? अभी हमने समझाया कि अगर बेस सेम होगा, क्या होगा? बेस सेम होगा और पावर क्या लगी होगी, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। बताया था, बेस क्या है? सेम, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। मेरे भाई, क्या ये वाला जो आंसर है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला आंसर इसके बराबर होगा, और ये वाला आंसर इसके बराबर होगा? कहने का मतलब मेरे भाई, ये वाला जो आंसर है वो इस वाले आंसर के बराबर होगा कि नहीं होगा? हमने कहा टिंकू की पावर 4 अपॉन में सोहन की पावर 4, तो टिंकू अपॉन सोहन की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब मेरी बात ध्यान समझना, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस बिहाफ पे लेके चल रहे होंगे कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। समझ में आया? जैसे हम हिंट दे दें बड़ी क्लास वालों को, हमने लिखा √3 - 1 और हमने लिखा √3 + 1। हम इसको ये नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये a-b और ये a+b लिखा है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, अब कॉन्सेप्ट ऐसा चलेगा। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगर हम 2 × 1 2 लिख सकते हैं, तो मेरे भाई हम 1 × 2 भी 2 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगर केवल 2 लिखा है तो हम 2 × 1 लिख सकते हैं, और अगर 2 × 1 लिखा है तो हम केवल क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा क्या हम जो बोल रहे हैं? नींद से जाग जाओ, जितनी तगड़ी नींद आएगी उतनी हमारी लैंग्वेज कम समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो नींद से जाग जाओ मेरे भाई। अभी मिटा, अभी ये कॉन्सेप्ट मिटा दिए, समझ में आ गया ना? अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर लिखा है a⁻m अपॉन में b⁻m, तो a/b⁻m ऐसा लिख सकते हैं। ये किताबी रूप है, ये किताब का फॉर्मेट है, ये किताब में लिखा गया है। हम किताब का बाद में बता देते हैं, ये लिखा है। ये समझ में आया ना? जिसको ये समझ में आया उसको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे। अब यहाँ m क्या है? गुरुजी, m का मतलब 1 हो सकता है, m का मतलब 2 हो सकता है, m का मतलब 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। m का मतलब 1 भी हो सकता है, m का मतलब, हमने कहा मोहन बड़ा है सोहन से, तो मेरे भाई मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन 10 साल का होगा, सोहन 12 साल का होगा। मोहन 12 साल का होगा, सोहन 14 साल। मेरे कहा बड़ा है, कितना बड़ा है इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो मोहन जितना बड़ा होगा सोहन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। जितना मोहन की वैल्यू आएगी उससे थोड़ी सी ज्यादा सोहन की वैल्यू आएगी। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्लास 5th वालों। कौन कौन है करी क्लास 5th? हाथ उठाओ। जीवन में दुख आ रहा होगा ना? यहां नहीं आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? अभी आएगा, आएगा, अभी तैयार रहिए अभी आप। ठीक है ना? क्योंकि आपकी किताब में इसका जिक्र ही नहीं है। आइए मिटाए मेरे भाई। वैसे हमको बता दें आपकी जानकारी के लिए, क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 7 से ही ये मिलता है, 6 में नहीं है ये। 7 मिलता है फिर 8 में मिलता है। ठीक है ना? अभी थोड़ा हाई लेवल लेके जाएंगे हम पढ़ाते पढ़ाते इसको। मिटाए इसको, कोई दिक्कत मेरे भाई?
आइए, हमने कहा 5/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर -2। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हमने, डरिएगा मत, डरना नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, ठीक है ना। देख बाबू, बेस क्या लगा है, पावर जुड़ जाएगी। ये मरियल मरियल सा आवाज कहाँ आ रहा है, पावर जुड़ेगी ना। चलिए, तो 5/3 की पावर क्या आएगा, 4 + 7 +, यही तो होगा। ये आ चुके हैं पढ़ा के, और हमने आपको पहले ही क्लास में बोला था, जब भी ऐसा कोई टॉपिक आएगा इंटीजर का, मैं एक लाइन में ये बोल के साइड हो रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, और मैं इसको पढ़ा चुका हूं ना। अब जो पढ़ा होगा उसके समझ में आएगा, जो लगाया होगा इंटीजर का 150 क्वेश्चन, उसको समझ में आएगा कि हाँ गुरु जी पढ़ाए तो हो। कहो कैलकुलेटर। चलिए, 5/3, 7 + 4 कितना होगा, 11 -2, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लस माइनस आपस में माइनस हो गए, तो यहाँ माइनस का निशान आ गया। तो 5/3 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कौन है 10 वाला ही, 11 में 2 घटाने के बाद किसका 10 आ रहा है, आप ही कहो, हमको पता था। ये जो नींद में बोलने वाली आदत है ये, खैर इतना समझ में आया। एक आध क्वेश्चन और दें, आइए। -n/5 की पावर, ये क्या हो गया, की पावर -7 मल्टीप्लाई -n/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई -n/5 की पावर 10। कोई दिक्कत, बेस मेरे भाई, बेस सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं है तो पावर आपस में जुड़ घट नहीं सकती, इसलिए बेस का सेम होना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा है, अगर बेस सेम नहीं होगा तो पावर आपस में जुड़ी घटेगी, क्या हुआ, नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। बेस सेम नहीं होगा, जुड़ घट नहीं सकता आपस में, मल्टीप्लाई करके सीधे लगा के आंसर साइड हो जाओ, ठीक है ना। जैसे नहीं, हम समझा देते हैं। हमने लिखा 2 × 2 × n × n × 5 × 5, ठीक है ना। तो बेस सेम है तो 2 की पावर 2, बेस सेम है तो n की पावर 2, बेस सेम है तो 5 की पावर 2। बस बस बस, इसके आगे नहीं जा सकते अब, क्लास 8 वालों, इसके आगे नहीं जा सकते अब यहां बेस सेम नहीं है, पावर सेम होने से कौन चीज मतलब, पावर सेम, पावर तो सेम कहीं भी नहीं है, हो चाहे ना, उससे कोई मतलब ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, बेस सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बेस सेम हुआ, जितना जितना बेस सेम होगा उतने पावर ऐड होगी, जिसका बेस सेम नहीं होगा पावर ऐड, समझ में आया। अब पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, -2 हो, -5 हो, कुछ भी हो, सबको ऐड करो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत, आगे चले। आपकी क्लास में इसी को टीचर एक्सपोनेंट बोल रहा होगा, टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा होगा, समझ में आया ना। आइए, तो -n/5 की पावर -7 प्लस -3 प्लस 10, कोई दिक्कत, आगे चले। तो -n/5 -7 -3 कितना होगा, -10, तो -10, और ये क्या लिखा है, +10, तो -n/5 की पावर क्या आ जाएगा, 0। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हुई
ध्यान समझना, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 1 हो जाएगी। हमने लिखा 2 की पावर 0 वैल्यू 1, 5 की पावर 0 वैल्यू, 7 की पावर 0 वैल्यू, मोहन की पावर 0 वैल्यू, सोहन की पावर 0 वैल्यू, टिंकू की पावर 0 वैल्यू, कटप्पा की पावर 0 वैल्यू। समझ में आया? किसी की पावर 0 लगाओ, मैगी की पावर 0 लगाओ तुम, मोमो की पावर 0 लगाओ तुम, रानी बाबा की मोमोज पावर 0 लगाओ तुम, समझ में आया? गिट्टी की पावर 0 लगाओ तुम, उनकी पावर 0 लगाओ तुम। ठीक है ना? आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये आंसर 1 क्यों आएगा, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है ना? आज आपका कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जो भी ये क्वेश्चन दिए गए इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी पीडीएफ लग जाएगी ऑनलाइन वालों, आप भी देख लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ठीक है ना? बैठ के होमवर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।